अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और पंजाब असम्बली के 40 अरकान के इस फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होने की इतलात हैं और इमरान खान ही हर तरफ दिखाई दे रहा है जावेद चौधरी को। और वफाकी हुकूमत के मामलात भी इत्तेहादियों के साथ ठीक नहीं हैं। ये चल क्या रहा है, ये आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम वैसे एक लाइट सी खबर शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर दिलचस्पी भी होगी और बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी होगा कि जी ये बात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल हमने तो सभी का ख्याल करना है। तो पहली खबर यह है कि इमरान खान के आपको साथ हम शेयर कर लेते हैं कि रमज़ान शुरू हो गया, तो इमरान खान के शब रोज़ जेल के अंदर रमज़ान मुबारक में कैसे गुजर रहे हैं। तो हमने अपने ज़राए से पूछा तो जनाब ये पता चला कि इमरान खान साहब बड़े मज़े में, और जो एक उनका जो कुक था वो चूँकि एक वीआईपी जेल काट रहे हैं, तो हमने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि सुपरिटेंडेंट जेल का जो खानसामा है, जो कुक है, वो इमरान खान को दे दिया गया था कि जनाब आपने इससे जो भी पकवाना है पकवा लें। तो वो इमरान खान साहब वहाँ पर हैं। इमरान खान साहब के बारे में पता चला कि जी रमज़ान और मुबारक में उनकी रूटीन जो है कि वो पूरी रात जागते हैं और जो सुबह के अखबारात होते हैं वो रात को 10 बजे पढ़ते हैं और पूरा दिन वो उन अखबारात को हाथ तक नहीं लगाते और रात के 10 बजे अखबारात पढ़ते हैं और फिर सुबह 4 बजे तक वो बैठ के देखते हैं टीवी। और सुबह 4 बजे तक टीवी देखने के बाद वो अपनी सैरी वगैरह करते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं और उसके बाद वो लेट उठते हैं। और जब उनकी इफ्तारी होती है तो इफ्तारी में सैरी के टाइम वो जो भी चीज़ खाएं, लेकिन उनके साथ दही लाजमी होता है। और जो इफ्तारी है उसमें वो किसी भी चीज़ के साथ रोज़ा इफ्तार करें, उसके बाद जो खाना वो खाते हैं वो मटन के साथ खाते हैं, यानी कि बकरे के गोश्त के साथ। ये जनाब उनकी जेल के अंदर की मैंने कहा आपके साथ चलते चलते ये एक ख़बर शेयर कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अच्छा, अब हम अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली ख़बर है राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब एक ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो बहुत बोल्ड शख्सियत है। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद उनकी जगह कोई और बंदा हो तो वो नहीं करता। एक तो वो इमरान खान के बारे में उनका बड़ा क्लियर विजन है, कोई उनसे उनके विजन से इत्तेफाक करे या इख्तलाफ करे वो उसका पूरा हक है, लेकिन राना साहब को अभी तो ये पूरा हक है ना कि वो जिसके बारे में जो भी राय कायम करें। तो उनकी जो इमरान खान के बारे में जो राय है वो बड़ा बरमला कहते हैं और हर जगह पे एतराफ़ करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी वो ये बात कर चुके हैं कि जी इमरान खान का जो है वो उनका जो सियासी वजूद है वो पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के लिए ख़तरनाक है। और उनका ये ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब का कि अगर इमरान खान जो है वो सियासत के अंदर रहेंगे तो फिर बाकी तमाम सियासी जमातें नहीं रहेंगी, अगर बाकी सारी सियासी जमातें रहेंगी तो फिर इमरान खान नहीं रहेगा। इसके क्या नताइज जो वाक़िब हैं वो अलग बात है, लेकिन ये मैं आपको राना साहब का जो गुज़श्ता 2-4 दिनों के अंदर जो उनकी मुख्तलिफ़ गुफ्तगू है उसका आपको ख़ुलासा बता रहा हूँ। और उन्होंने एक और भी चीज़ का बड़ा एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि ये वफाक के अंदर जो हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून इसकी सरबराही कर रही है और साथ उसके इत्तेहादी हैं, ये 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनको वो इस हवाले से कोई बात नहीं यकीन से कर सकते कि ये 5 साल ये हुक्मरान इत्तेहाद चलेगा या नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो चंद दिन की हुकूमत अभी हुई है, यानी कि अभी आप ये कह सकते हैं कि उसको मतलब बमुश्किल 3-4 हफ्तों की हुकूमत है, तो इन चंद दिनों के अंदर भी ऐसे मामलात, ऐसे इख्तलाफात सामने आए हैं कि बकौल राना सनाउल्लाह के अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना होते, उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो मामलात खासे तल्ख हो जाते। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं करना चाहती थी और उनका ये कहना था कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। लेकिन बहरहाल चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब मुक़्तदर हलकों को के ख़िलाफ़ नहीं जाते, अगर 9 मई ना होता तो यकीनन आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान की पार्टी ने मिलकर इस वक्त वफाक में हुकूमत बनाई होती, तो उनको फिर मजबूरन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाना पड़ा है। ये वो बातें हैं जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने मुख्तलिफ मौक़े पर की हैं और ये बात अगर देखा जाए तो इनके अंदर वज़न भी मौजूद है और इनके अंदर दलाइल भी मौजूद हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब, और वो अगली खबर है
जावेद चौधरी के हवाले से। जावेद चौधरी बड़े मारूफ कालम नवीस हैं, बड़े मारूफ व्लागर हैं, बड़े मारूफ एंकर पर्सन हैं। तवील अरसे से वो इस मीडिया इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और मैंने उनका एक ताज़ा व्लाग देखा और मैं वो व्लाग सुनकर बड़ा हैरान हुआ और फिर मैंने घोड़े दौड़ाने शुरू किए कि यार ये चक्कर क्या है। उनको अचानक ही इमरान खान का बुखार हो गया है। जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लाग में ये कहा है कि जी इमरान खान जो हैं वो उनकी मर्ज़ी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डील करें ना करें। इस्टेब्लिशमेंट डील करना चाहती है लेकिन इमरान खान नहीं करना चाहते। यहाँ पे मैं माज़रत चाहता हूँ जावेद चौधरी साहब से, मेरी इन्फॉर्मेशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब पहले दिन का फ्लैट हुए पड़े हैं और वो तरले कर रहे हैं कि कोई उनके साथ डील करे लेकिन उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो बहुत सारे मैसेजेस भी भिजवा चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट को और मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं कि कोई रास्ता बन जाए, लेकिन उनको कोई रास्ता दिया नहीं जा रहा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा, ये बात अगर हम ये सोचें कि जावेद चौधरी को नहीं पता, जावेद चौधरी साहब को ना पता है, बल्कि अपने माजी के व्लॉग्स में वो ये बात करते भी रहे होंगे अपने कॉलम्स के बीच में, लेकिन ये इन्होंने बातें क्यों शुरू की हैं इसकी कोई और वजह वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके अलावा जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान के बारे में ये तासुर पाया जा रहा था कि जी वो जेल जो है वो नहीं काट सकेंगे, वो बड़ी पुरआसाइश ज़िंदगी के आदी हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक हफ़्ते के अंदर अंदर जेल के अंदर एडजस्ट कर लिया और अब तो वो कहते हैं कि जी वो जेल के अंदर बड़े कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर जावेद चौधरी साहब से एक बार फिर बसद एहतराम इख्तलाफ करेंगे कि भाई साहब इमरान खान को जेल हुई कब है। इमरान खान को तो एक हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। एक उनको आप ये समझ लें 5 स्टार होटल का स्वीट मिला हुआ। बार बार मैं उनको दस्तयाब सहूलियात को दोहरा कर जो है वो अपने व्यूअर्स का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता और ना ही मैं बाकी जो मुल्क भर के कैदी है या उनके लवाहिकीन है उनका एहसास महरूमी बढ़ाना चाहता हूँ कि जो मौजें खान साहब की लगी हुई जावेद चौधरी साहब, उस तरह की मौजों के अंदर तो मतलब पाकिस्तान में कौन सा बंदा होगा जो कहेगा कि मैं जेल में नहीं रह सकता। तो जेल के अंदर मतलब मुलाकातें भी चल रही हैं, अंदर सहूलियात भी सारी हैं, सियासत भी हो रही है, उनके बयानात भी चलने दिए जा रहे हैं, उनके मीडिया टॉक भी करवाई जा रही है और फिर जनाब उनको उनको पार्टी की मुशावरत के लिए भी स्पेशल अदालतें हुक्म जारी करती हैं। अदालतें ये भी हुक्म जारी करते हैं कि उनके वकला हैं या पार्टी के लोग हैं तो इमरान खान अंदर से बैठ के टिकट भी डिसाइड करें। तो इमरान खान को प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है? लेकिन जावेद चौधरी साहब अगर ये बात करें तो उसके पीछे क्या है ये भी आप आगे चल के बताते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद की वजह भी इमरान खान ही है क्योंकि इमरान खान किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते थे। अच्छा, यहाँ पे भी एक बार फिर मैं जावेद चौधरी साहब से इख्तलाफ करूँगा कि हुक्मरान इत्तेहाद की वजह इमरान खान नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद की वजह यह है कि दोनों जो पार्टियाँ हैं उनका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं था, इसलिए कि इमरान खान जो है उनके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता। आसिफ ज़रदारी साहब डील करना चाहते थे लेकिन वो फिर उनको भी समझ आ गई कि भाई ये काम बड़ा ख़राब हो जाएगा और इमरान खान को अगर ये सहूलत हासिल हो जाए कि वो डील करके किसी दूसरी पार्टी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें तो इमरान खान को और चाहिए क्या। वो तो सबसे पहले तो अपने लिए एनआरओ को बंदोबस्त करेंगे ना। वो तो मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भी 50 दफ़ा एनआरओ मांग चुके हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं 19 महीने से कह रहा हूँ मुज़ाकरात कर लें लेकिन मुझसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद अगर जावेद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही नतीजा निकलता है जी, वो ये है कि जावेद चौधरी साहब के बहुत ज़माने से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, बड़े आइडियल तल्लुकात हैं, बड़े ख़ास तल्लुकात हैं जनाब मलिक रियाज से। और मलिक रियाज साहब इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं जब से इमरान खान साहब ज़ेर ताब हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान को कोई ना कोई फेवर पहुंचाई जाए। इसलिए कि इमरान खान को फेवर पहुंचाई जाएगी तो 190 मिलियन पाउंड वाले केस से जो है वो मलिक रियाज की जान छूट सकती है। अगर इमरान खान साहब निकल आएँ, इक़्तिदार में आ जाएँ, पावर में आ जाएँ तभी उनकी जान छूटती है, वरना तो उस केस में वो इमरान खान तो वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इमरान खान इस वक्त मलिक रियाज को लेके अपने साथ डूब रहे हैं कि मलिक रियाज साहब को तो आदत थी पहिए लगाने की, लेकिन इमरान खान साहब ने वो 190 मिलियन पाउंड वाले में इतना कुछ वो किया, वो हीरे की अंगूठियाँ और वो पता नहीं क्या क्या कुछ और कितने पैसे, कितने करोड़, कितने अरब, केड़ी अलकादर यूनिवर्सिटी, बड़े जो भी मामलात हैं, तो वो अब फंसे हुए हैं उसके अंदर। तो वो अब जो मौजूदा जो ना हमारा चीफ जस्टिस मलिक रियाज साहब को कोई घास डालने के लिए तैयार है, ना हमारा कोई आर्मी चीफ मलिक रियाज साहब को घास डालने के लिए तैयार है। तो नवाज शरीफ साहब से भी इन्होंने दुबई में मिली थी पाकिस्तान आने से पहले, उधर से भी कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं मिली। तो फिर आखिरी सहारा जो है वो
इमरान खान ही है, क्योंकि जरदारी साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो मलिक रियाज साहब से यहाँ पर अपनी कोई दोस्ती निभा सकें। तो उसकी ये वजह है जी कि मलिक रियाज साहब जो हैं उनके लिए इमरान खान ज़रूरी है, और अचानक जो जावेद चौधरी ने पलटा मारा है और उनको बता दिया कि जी इमरान खान है तो ये चलेगा, वरना मामलात नहीं चलेंगे। तो इसके पीछे जनाब ये कहानी है, इसके पीछे 190 मिलियन पाउंड्स वाला मामला जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इसके पीछे है। अब आते हैं जब हम अपनी उस मेन स्टोरी की तरफ जो हमने आपके साथ शेयर की। 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि कुछ अपने मुनहरफ जो अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए, उसके बाद अदालतों में जाया जाए। लेकिन उसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं उनके लिए कि क्योंकि जितने लोग जीते थे इलेक्शन वो तो आज़ाद हैसियत से जीते थे, वो हमायत याफ्ता होना कोई कानून में तो वो कोई उसकी वैल्यू नहीं है ना। तो वो जीते थे, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल करवाए गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी मामला गड़बड़ हो गया, मजलिस वफ़ाक़ुल मुस्लिमीन के साथ पहले गड़बड़ हो गया था, मखसूस नशस्तें मिली कोई नहीं, तो एक घड़मस सा मच गया था। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर ना वो लोगों को कंट्रोल में रखना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ुसूसन जब आपने उनको टिकट भी जो है वो मुबैना तौर पे पैसे लेके दिए हों। तो जो बंदा पैसे दे के टिकट लेके आया, अगर वो ये सोचे कि जी उसके ऊपर किसी इमरान खान का या किसी पार्टी का एहसान है, तो वो तो कहेगा भाई मैंने तो पैसे खर्चे हुए हैं। तो वो एक सिचुएशन थी, तो ये सिचुएशन बननी थी। ये हमारा ये अंदाज़ा था कि ये आगे जाके 2-4-6 महीने के बाद बनेगी, लेकिन एक आप इसे इत्तफ़ाक़ कहिए कि ये हमारी तो को सभी बहुत पहले बनती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो 20 अरकान के ख़िलाफ़ जाने का सोच तो रहे हैं, लेकिन उनको कानूनी रास्ता उसमें नज़र नहीं आ रहा। उनको लगता नहीं है कि वहाँ से उनको कोई रिलीफ मिल सकता है या वो इन लोगों को डी सीट करवाने में कामयाब हो सकते हैं। अब जो मैंने आपसे फारवर्ड ब्लॉक की बात की, ये फारवर्ड ब्लॉक इतलात के मुताबिक पंजाब में बन चुका हुआ है। मैंने आपसे पहले ये भी अर्ज़ की थी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा सेनेट के इलेक्शन में सरप्राइज़ देगा, क्योंकि वहाँ पे भी लोग अपनी मर्ज़ी से वोट देंगे, पीटीआई के कहने पर नहीं देंगे। बेशक वो उनकी हिमायत से जीत के आए हैं, बेशक वज़ीर आला भी उनका है, लेकिन वहाँ पर से उनको वो सरप्राइज़ देंगे। और वो पीछे वही मामला, भाई टिकट ख़रीद के आए हैं, आगे से वो वोट भी जो नहीं, अगर वो टिकट ख़रीदा तो फिर वो वोट अगर पैसे लेके देते हैं तो फिर उनके पास उसका जवाज़ मौजूद है, वो इखलाकी जवाज़ है, गैर इखलाकी जवाज़ है, जो कुछ भी है, लेकिन एक रीज़न उनके पास मौजूद है। तो पंजाब के अंदर जनाब अब एक ख़बर आई है ताज़ा तरीन, और वो ये आई है कि ना सिर्फ ये कि फारवर्ड ब्लॉक बन गया है, बल्कि पंजाब असम्बली के तकरीबन 40 अरकान जो हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो आज़ाद हैसियत से लड़के आए थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, वो जो हैं एक फारवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। और इस खबर की जो तस्दीक है वो मैं आपको बताऊं कि किसने की है। इस खबर की तस्दीक की है जनाब शेर अफजल मरवत ने, जो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उन्होंने जनाब हाल ही में ये बात बताई है कि जी 40 MPs जो हैं वो हमारे टूट चुके हैं, और इस चीज़ के खदशात मौजूद हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या अब्लीग PTI के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे सेनेट के अंदर। और उन्होंने अपनी पार्टी को ये एक मशवरा दिया है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बेहतर है कि वो मुस्लिम लीग नून से सेनेट के इलेक्शन के हवाले से पंजाब की हद तक कोई ना कोई डील कर ले तो इज़्ज़त बच जाएगी, वरना फिर वोट हम अपने सेनेटर मुंतखब करवाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे पंजाब के अंदर। तो ये शेर अफजल मरवत ने हमारी खबर की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ जनाब हमने जो अर्ज़ किया है आपको एक तो ये तो बताया कि वफाक के अंदर हुकूमत का बड़ा मसाइल का शिकार है वफाकी हुकूमत, लेकिन जनाब पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। जब से मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बनी हैं, वो एक मतलब शहबाज स्पीड को लोग भूल गए थे, मोहसिन स्पीड पे, और अब जो मरीम जिस स्पीड पे चल रही है, मैंने पिछले जो व्लॉग्स में भी इस खदशे का इज़हार किया था कि इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं होनी चाहिए, उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ मुसलसल काम कर रही हैं। कभी वो स्टूडेंट्स के लिए मोटरसाइकिलों की, बाइक्स की, लड़कियों के लिए स्कूटी की स्कीम्स ला रही हैं। अस्पतालों पर उन्होंने कैंसर अस्पताल पर काम शुरू हो गया, सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजा दवाइयाँ फ्री उन्होंने कर दी। सूबे भर में जनाब वो सफाई का काम हो गया, सूबे भर में सड़कों की तमीर का काम शुरू हो गया। IT जो टावर बनने के लिए ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि मौके पर पहुंच के जगह सेलेक्ट के काम भी शुरू करवा दिया। सेम ही उन्होंने कैंसर अस्पताल के हवाले से भी किया। फिर साथ ही उन्होंने शजरकारी की भी मुहिम भी शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने मैंने आपको बताया कि सूबे भर में सफाई की भी मुहिम शुरू कर दी। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अगर देखें तो मरीम नवाज़ शरीफ इस वक्त वो विज़िट भी कर रही हैं, थानों में भी जा रही हैं, अस्पतालों में भी जा रही हैं, हर जगह पर जा रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनको कुछ शिकायत मिलती है, उसके ऊपर भी बड़ा क्विक एक्शन करती हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर पोजीशन ये है कि उनके पास पीछे मुड़ के देखने का भी टाइम नहीं है। नतीजा क्या निकला है, यकीन करें कि दुख भी होता है और खुशी भी होती है। दुख इस बात पर होता है कि यार जब कोई बंदा काम कर रहा है उसको काम करने दो, और उसकी जायज़ बात में कीड़े नहीं निकालनी चाहिए। खुशी इसलिए होती है
कि जब आप के पास कुछ करने को ना हो, कुछ कहने को ना हो, आपने सारी सिर्फ नफ़रत की सियासत की हो, सिर्फ झूठ की और प्रोपेगेंडे की सियासत की हो, तो आप क्या करेंगे? अब रोज़ पता चलता है जनाब, कभी मरियम के बारे में कहा जाता है कि उसने पुलिस एहलकार का दुपट्टा क्यों ठीक किया। अच्छा जी, मरियम जो है वो शजरकारी मुहिम में वो कारपेट के ऊपर क्यों खड़ी है? वो यार लोगों ने वो खबरें लगा, वो तस्वीरें लगा दी, इमरान खान ने भी कारपेट पे खड़ी होकर वो शजरकारी की थी। अच्छा जी, मरियम ने ये क्यों किया, मरियम ने वो क्यों किया, मरियम इधर क्यों गई, मरियम उधर क्यों गई, फिर गलत खबरें, मरियम हेलीकॉप्टर पे आएगी, हेलीकॉप्टर पे जाएगी। उसने भाई वो एयर एम्बुलेंस शुरू करवा दी और तरजीह कोई हेलीकॉप्टर वाप्टर मैं कोई नहीं इस्तेमाल करी जाती उम्र से अब सीएम सेक्रेटरीट आने के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी की भी दौड़ें लगी हुई हैं कि भाई ये क्या वो काम शुरू हो गया है। तो मरियम साहबा जो हैं वो इस वक्त तक बड़ी स्पीड में जा रही हैं, बड़ी अच्छी जा रही हैं, और बजाय इसके कि उनका मुकाबला तामीराती तौर पे केपी में हुकूमतें करें, वो कहते हैं जी वो केपी तो दिवालिया हो गया। तो भाई किसने दिवालिया किया? पिछले 10 साल भी तो आप ही की हुकूमत थी वहाँ पर। तो आप तो ये भी नहीं कह सकते कि फ़लाना दिवालिया कर गया है। तो वो स्पीड का मुकाबला स्पीड से करें, और मस्बत जो है वो मुसाबकत होनी चाहिए, ना कि आप दूसरों के ऊपर बेजा तनकीद करके उसका कद छोटा करने की कोशिश करें। अगले बंदे का कद नहीं छोटा होता, कद उसी का छोटा होता है जो इस तरह की मतलब चवले मार रहा होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।